मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको प्यार करने वाली डरावनी चुड़ैल की कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम एक पहल शुरू करने जा रहा हैं, जिसमें आप टाइटल के नीचे जाकर थैंक्स पर क्लिक करके अपना आर्थिक योगदान कर सकते हैं। आपका योगदान कुछ भी हो सकता है। इससे जो भी पैसा एकत्रित होगा उससे हमारे आसपास के गरीब बच्चों को किताबें वितरित की जाएंगी। और अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग करते हैं तो बहुत कृपा होगी और गरीब बच्चों की काफ़ी मदद होगी। पुस्तकों का वितरण कब होगा इसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। आप भी पुस्तक वितरण समारोह में भाग ले सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब कहानी की शुरू करते हैं। इस कहानी का मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी डरावनी चुड़ैल का प्यार एक गांव दीवानपुर की है। गांव के त्रिभुवन काका के पास बहुत सारी गायें थी। वो उनका दूध बाजार में बेचते और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। वे रोज सुबह दूध निकालने के बाद गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, कभी नदी किनारे, कभी ताल तो कभी जंगल में घूमा करते और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते। दिन भर वे घर से बाहर ही रहते, इसलिए भूख मिटाने के लिए वे सत्तू तो कभी कुरमुरा तो कभी रोटी और उसके साथ ही दूध, दही, लस्सी या मठठा छाछ भी ले जाते और किसी पेड़ की छाया में खा पी कर मस्त रहते। प्यास लगाने पर किसी गांव के बाहर लगी नाल, ट्यूबवेल या फिर कुएं से पानी निकाल कर पी लेते। वैसे ठंडी के दिनों में वे पानी भी ले जाते थे, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी गर्म हो जाने के कारण वे पानी नहीं ले जाते। बोर होने पर पुराने गाने गुनगुनाते। यही उनकी दिनचर्या थी और वे इससे खुश भी थे। एक बार की बात है, त्रिभुवन काका बीमार हो और ऐसे बीमार हुई कि ठीक होने का नाम ही ले रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। और उधर गायों का बुरा हाल था। उन्हें तो सिवान में घूम घूम कर चरने की आदत थी। वे रंभा रंभा कर आसमान सिर पर उठा रही थी। त्रिभुवन काका की पत्नी पुआल वगैरह गायों को खाने के लिए देती, लेकिन गाय उसे खाना तो दूर देखती भी नहीं थी, मानो अनशन पर बैठ गई हों। उस पर दिन भर खूंटे के इधर उधर घूम घूम कर गोबर से पूरी जमीन कीचड़ कर दी। और कुछ तो इतनी सयानी थी कि नांद में ही पैर डालकर खड़ी हो गई। उनका हट देखकर त्रिभुवन काका बड़े परेशान हो गए। उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो उन्होंने अपने साले के लड़के को बुला लिया। उसका नाम राकेश था। 18 साल की उम्र में ही वह बहुत ही होशियार था। उसके घर पर भी गायें थी, तो उसे इन सब चीज़ों की जानकारी थी। दूध दही खाकर गबरू जवान बन गया था। कोई उसे देखकर उसे 18 साल का कह ही नहीं सकता था। उसने त्रिभुवन के सारे काम संभाल लिए। वह साथ में अपनी किताबें भी ले जाता और पेड़ की छाया में पढ़ाई भी करता। त्रिभुवन काका बड़े खुश हुए। गर्मी का दिन था। खेतों में घास गर्मी की वजह से खत्म हो गई थी और उसे इस इलाके की जानकारी भी नहीं थी। वह गायों को लेकर पास के जंगल में पहुंच गया और कब वह घने जंगल में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। दोपहर का समय हुआ था। राकेश को प्यास लगी। पानी गर्म हो जाने के कारण उसने पानी गिरा दिया था। वह इधर उधर जंगल में पानी की तलाश में घूमने लगा। अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसकी जान में जान आई। वह झट से कुएं के पास पहुंचा तो देखा गर्मी के कारण पानी काफी नीचे था। उसने एक छोटी बाल्टी जिसे वह अपने साथ रखता था, उसे अपनी धोती से बांधकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पानी काफी नीचे था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह थक गया था और पसीने से पूरी तरह भीग गया था। वह हारकर पेड़ की ओट लगाकर बैठ गया। तभी उसे पायल की छम छम की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंका कि इस जंगल में और दोपहर के समय कौन आ सकता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी कातिलाना अदाओं के साथ राकेश की ओर चली आ रही थी। राकेश उसे एकटक देखता रह गया। उस किशोरी की खूबसूरती में राकेश खो गया था। पास आकर उस किशोरी ने नटखट अदा के साथ राकेश से पूछा, प्यास लगी है क्या? मैं पानी पिला दूं? राकेश तो जैसे सुध बुध खो बैठा था। उसने घबरा कर हाँ में सिर हिला दिया।
किशोरी आगे बढ़ी और कुएं की जगह पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों की अंजुली बनाई और कुएं में झुक गई। राकेश जैसे सम्मोहित हो गया था, उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। किशोरी ने पानी निकाला और राकेश की तरफ बढ़ी। राकेश बिना कुछ बोले अपने अपने हाथों की अंजुली बनाकर अपने मुंह से सटा दिया। किशोरी ने अपने अंजुली का जल राकेश के अंजुली में उड़ेलना शुरू किया और राकेश ने उस अमृत रूपी जल को पीना शुरू कर दिया। वह अलग बात थी कि उसके अंजुली का आधा पानी जमीन पर गिर रहा था, क्योंकि अभी भी वह उस किशोरी के चेहरे की खूबसूरती को एकटक देखे जा रहा था। ना तो किशोरी के हाथ से जल खत्म हो रहा था और ना ही राकेश की प्यास ही बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सदियों की प्यास आज तृप्त हो रही हो। ये सिलसिला आधे घंटे तक चला। तभी किशोरी ने ध्यान दिया कि राकेश पानी कम पी रहा था और उसके चेहरे का रसपान अधिक कर रहा था। तो वह असहज होते हुई बोली, और पिलाऊं की बस। राकेश कुछ बोल ना सका, सिर्फ ना में सर हिला दिया। उसके बाद उस किशोरी ने प्यार भरी आवाज में कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। राकेश अब भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। वह किशोरी बलखाती हुई जंगल में गुम हो गई। राकेश कुछ देर कुएं की जगह पर बैठा रहा और फिर अचानक वह उठा और गायों की ओर चल दिया। लेकिन अब उसकी चाल बदल गई थी। उसके मन में प्यार के अंकुर फूटने लगे थे। गायों को लेकर राकेश घर पहुंचा। आज वह बहुत ही खुश था। उसके मन में प्यार की तरंगे हिलोरे मार रही थीं। वह रह रहकर कोई प्यार भरा गीत गाने लगता था। उसकी भूख प्यास सब गायब हो गई थी। वह खोया खोया सा रहने लगा। उसे हर क्षण और हर समय वही दिखाई दे रही थी। उस खूबसूरत चेहरे को वह भूल ही नहीं पा रहा था। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और सोने चला गया, लेकिन नींद कहाँ आ रही है। वह करवटें बदलता और प्यार के तराने छेड़ता। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। क्यों उसकी भूख, उसका चैन, उसकी नींद उड़ गई है। अचानक उसका दिमाग ठनका और वह डर के मारे कांपने लगा। उसका बदन पसीने से लथपथ हो गया था। वह जोर से चीखा और जब तक त्रिभुवन काका और उनकी पत्नी आती वह बेहोश हो चुका था। त्रिभुवन काका ने उसके चेहरे पर पानी छिड़का और उसे होश में लाने के कई प्रयास किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी त्रिभुवन काका की पत्नी इमरती देवी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अभी 2 ही लाइन उन्होंने पढ़ी थी कि राकेश तेज आवाज में हंसा, लेकिन आश्चर्य ये था कि यह हंसी राकेश की नहीं होकर किसी लड़की की थी। अब तो त्रिभुवन काका और इमरती देवी के प्राण सूख गए। वे वहां से तेजी से निकले और पास के ही रामखेलावन ओझा के पास पहुंचे और सारा माजरा कह सुनाया। इस पर ओझा ने कहा कि जंगल में ही कोई बात हुई होगी, चलो घर चलकर देखते हैं। ओझा, त्रिभुवन काका और उनकी पत्नी जैसे ही बाहर निकले, एक काली बिल्ली ने तेजी से उनका रास्ता काटा। रामखेलावन ने कहा कि चुड़ैल कोई छोटी मोटी चुड़ैल नहीं है, इसे हम अकेले नहीं संभाल सकते। आप गांव के और भी लोगों को साथ लो और वहां सभी लोग एक साथ गायत्री मंत्र का ऊंचे स्वर में जाप करेंगे और यह घंटा शंख बजाएंगे। कोई थोड़ा भी नहीं डरेगा। वह तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगी, कभी रोना, कभी मायूस होना, कभी डराना, लेकिन सबको पाठ जारी रखना है। जैसे ही सभी लोग त्रिभुवन काका के घर पहुंचे तो एक तेज हंसी के साथ ही राकेश छत की चारदीवारी पर चलने लगा। सबके होश उड़ गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया और साथ ही घंट, शंख आदि बजाना शुरू कर दिया। रात के समय इस तरह की आवाज से अगल बगल के गांव वाले भी बहुत ही अचंभित हुए और गुटों में वे भी इस गांव की तरफ आने लगे। उधर ओझा ने अपना कार्य शुरू कर दिया। जैसे जैसे ओझा के मंत्रों का प्रभाव बढ़ता, वह चुड़ैल और भी भयानक तरीके से लोगों को डराती। कभी वह उल्टे पांव चलती तो कभी छत पर उल्टा चलने लगाती, तो कभी भीड़ के किसी एक खास की तरफ तेजी से बढ़ती, लेकिन वह किसी को छू नहीं पाती। 5 घंटे तक ये कार्यक्रम चला। सुबह के 4 बजने वाले थे। तभी ओझा की नज़र वहां गिरे गुलाब के फूल पर पड़ी। उस पर खून लगा हुआ था। उसने वह फूल जैसे ही उठाने की कोशिश की, चुड़ैल खूब जोर से चिल्लाए और एक भयानक रूप बनाकर तेजी से ओझा की ओर झपटी। लेकिन तब तक ओझा ने फूल को आग में डाल दिया और आग में डालते ही राकेश का शरीर शांत होने लगा।
कुछ ही समय में एक तेज चीत्कार के साथ एक काला गहरा धुआं राकेश के मुंह से निकला और राकेश उठकर बैठ गया। पूरा माहौल सामान्य हो गया था। ओझा के पूछने पर राकेश ने सारी बात बता दी और उसने बताया कि उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। तभी वह चुड़ैल मेरे पास उसी लड़की के रूप में आई। तब मुझे शक हो गया। मैंने उससे उसका नाम पूछा। वह कुछ नहीं बोल रही थी। उसने इस गुलाब के फूल के कांटे को मेरे अंगुली से चुभा दिया और जैसे ही इसमें खून निकलने लगा वह अपने असली रूप में आ गई। इस घटना के बाद राकेश के साथ ही त्रिभुवन काका भी उस जंगल की तरफ जाना छोड़ दिए। लोग इस चुड़ैल के प्यार से काफी हतप्रभ थे। कई दिनों तक ये बात लोगों के बीच केंद्र बिंदु बनी रही। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपना थैंक्स योगदान अगर आप उस काबिल है जो गरीबों की मदद कर सके करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक और खूबसूरत कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।